रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक डिफिनेशन चैप्टर यूनिट 11 क्लास 9 केपीके मैथमेटिक्स का। ये सिंपल सी डिफिनेशन किसकी आएगी? प्लेन फिगर की। देखिए, वो फिगर जो कि प्लेन में लाई हो, ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर बोलते हैं। एग्जाम्पल से जी काम लेते हैं जी। मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है जी, यहां तक कंफर्म हो गया जी। अब इसके अंदर मैं डिफरेंट फिगर आपके सामने बना सकता हूं। ये देखिए, ये मैं एक ट्राइंगल इसके दरमियान बना रहा हूं जी, तो ये एक प्लेन फिगर है। इसके अंदर मैं सर्कल भी बना सकता हूं, तो सर्कल भी एक प्लेन फिगर है जी। अगर मैं स्क्वायर बना लूं इसके अंदर, तो ये भी एक प्लेन फिगर है। अगर मैं रेक्टेंगल बना लूं, इस तरह मैं इसके अंदर एक रेक्टेंगल भी बना सकता हूं, तो रेक्टेंगल भी एक प्लेन फिगर है जी। अगर मैं इसके अंदर इस तरह पैरेललोग्राम बना लूं, तो पैरेललोग्राम भी एक प्लेन फिगर है जी। तो आपको बहुत सारे ऐसी फिगर मिलेंगे जो कि इस प्लेन में आप बना सकते हैं या इस प्लेन में लाई होंगे। ऐसी फिगर को क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर बोलते हैं जी। यहां तक पॉइंट क्लियर जी। अब हम डिस्कस करेंगे एक न्यू डिफिनेशन। न्यू डिफिनेशन क्या है जी? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता क्या है जी? अब आगे देखते जाइए सर। अब देखिए, अब हम एक नेक्स्ट डिफिनेशन पढ़ेंगे। ये होता है पॉलीगॉन। क्या होता है? देखिए, जो पॉलीगॉन होता है वो एक प्लेन फिगर होगा जिसमें आपने करना क्या है, उसके 3 साइड या 3 से ज्यादा साइड होंगे। एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करते हैं सर। ये मैंने एक प्लेन बना लिया, एक्स वाई प्लेन आपके सामने हो गया सर। अब आप देखिए, जब मैं इसके अंदर ये ट्राइंगल बनाता हूं तो ये पॉलीगॉन बनता है, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा साइड बन रहे हैं जी। 3 या 3 से ज्यादा साइड बन रहे हैं, तो ये भी एक पॉलीगॉन है जी। अगर मैं स्क्वायर बना लूं तो स्क्वायर में 4 साइडेड है, तो हमने ऊपर यही कहा है कि 3 या 3 से ज्यादा वाले साइड को पॉलीगॉन बोलते हैं, ये भी पॉलीगॉन है। अगर मैं रेक्टेंगल बना लूं तो रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है। पॉइंट क्लियर। लेकिन अगर आप सर्कल को देखें, सर्कल पॉलीगॉन नहीं हो सकता। ये जो ऊपर से मैंने सर्कल बनाई है ना, तो इधर मैं लगा रहा हूं क्रॉस कि ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि पॉलीगॉन में आपको एज चाहिए, यानी एक लाइन चाहिए, जबकि सर्कल में कोई लाइन नहीं है, तो लिहाजा ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक रिमार्क दे रहा हूं। रिमार्क क्या है? एवरी पॉलीगॉन हैज इट्स ओन नेम। हर पॉलीगॉन का अपना नाम है जी। एवरी पॉलीगॉन, जब भी पॉलीगॉन होगा, हैज इट ओन नेम। हैज इट ओन नेम। हर पॉलीगॉन का अपना नाम है जी। मान लो आपने ट्राइंगल लिया, इसकी 3 साइड है, तो इसको ट्राइंगल बोलते हैं जी। जो स्क्वायर होता है, इसके 4 साइड होते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं जी। इस तरह हर पॉलीगॉन का अपने ही साइड के मुताबिक अपना नेम होगा। यहां तक जी पॉइंट बहुत ही आसान सा पॉइंट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन। अब देखिए, एक और डिफिनेशन करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जी? क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है जी। पहला पॉइंट तो ये है कि ये क्या होता है? एक पॉलीगॉन होता है जिसमें 4 साइड होंगे। अब क्वाड्रिलेटरल में आएंगे क्या क्या? मान लो कि मैंने एक स्क्वायर बना लिया, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि 4 साइड बने ना, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल हमेशा एक पॉलीगॉन होगा। अगर मैं रेक्टेंगल को बना लूं, ये स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 साइड है। अगर रेक्टेंगल को देखा जाए तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से होगा जी। ये ट्रेपेजियम है जी। ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है जी, क्योंकि इसके 4 साइड है जी। एक इंटरेस्टिंग फिगर जिसके ऊपर इस बुक में थ्योरम भी आएंगे, जो पैरेललोग्राम होता है जी, इस तरह फिगर होता है। ये पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल बनता है जी, क्योंकि इसके 4 साइड है जी। 4 साइड वाली फिगर को हमेशा क्या बोलोगे? पैरेललोग्राम बोलोगे। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल। अब देखिए, अब हम एक और डिफिनेशन करेंगे जी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड क्या होंगे? पैरेलल आएंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग डिफिनेशन है जी इसकी। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है जी। ये इसका एक साइड, ये इसका दूसरा साइड, और फिर ये इसका तीसरा साइड, और ये इसका चौथा साइड। मान लो अगर मैं इसका नाम रख दूं ABCD, तो क्या होगा? तो इसके अपोजिट साइड पैरेलल, यानी AC पैरेलल होगा। ये पैरेलल की सिंबल है BD के साथ। नेक्स्ट,
सी डी पैरेलल होता है ए बी के साथ, और साथ साथ ये साइड कांग्रुएंट भी होते हैं। ये बात भी अपने साथ नोट कर ले। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे साइड क्या होते हैं, कांग्रुएंट होता है। अब ये रोम्बस डायग्राम किस तरह बनता है, ये रोम्बस होता इस तरह, जिस तरह के हमारी काइट होती है जी, इस तरह, ठीक है। फर्क इतना होगा कि इसके सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी इस तरह ए बी सी डी, यानी ए बी कांग्रुएंट होगा बी सी के साथ, बी सी कांग्रुएंट होगा सी डी के साथ, सी डी कांग्रुएंट होगा ए डी के साथ। इसको बोलते हैं रोम्बस, और साथ साथ इसके अपोजिट साइड पैरेलल भी आ रहे हैं जी, तो एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर ले। अब ये जो रेक्टेंगल है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होते हैं और इसके सारे एंगल कांग्रुएंट होते हैं। मान लो कि रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है जी, ये रेक्टेंगल इस फॉर्म में होगा, मान लो इसका नाम ए बी सी और डी, तो इसका मतलब ये बना कि एंगल ए कांग्रुएंट टू एंगल बी इज कांग्रुएंट टू एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल डी। तो इसके जब सारे एंगल क्वाड्रिलेटरल के कांग्रुएंट होंगे तो ऐसे डायग्राम को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं जी। आगे एक नेक्स्ट डिफिनेशन आ रही है स्क्वायर की। स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे साइड और सारे एंगल कांग्रुएंट होते हैं। डायग्राम से आपको अंदाजा लगेगा, देखते जाइए। ये मैंने स्क्वायर बना लिया, नाम रखेंगे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ए बी कांग्रुएंट होगा बी सी के साथ, बी सी कांग्रुएंट होगा सी डी के साथ, सी डी कांग्रुएंट होगा ए डी के साथ। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अब इसके साथ ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गई। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी कि एंगल ए कांग्रुएंट टू एंगल बी इज कांग्रुएंट टू एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल डी। तो ऐसे डायग्राम को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर जी। अब इसके बाद एक टिट बिट आ रहा है जी, टिट बिट। टिट बिट का मतलब होता है खुशखबरी। तो ये क्या कहता है टिट बिट, ये मैं आपके सामने लिख देता हूं तब आपको क्लियर हो जाएगा। द सम ऑफ फोर एंगल, द सम ऑफ all four angle of quadrilateral, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, इसके सारे एंगल का मजमूआ इस 360 डिग्री। एग्जाम्पल से काम लेते हैं फिर आपको क्लियर होगा। अगर मैं ये स्क्वायर ले लूं, मान लो ये ए बी सी और डी है, अगर मैं सारे एंगल को ऐड कर दूं, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सारे किसके बराबर होंगे, 360 डिग्री। ये आपको ऊपर रिमार्क यही बता रहा है जी। अब अगर इसके मुकाबले में मैं रेक्टेंगल ले लूं, मान लो ये ए बी सी डी, अब ऊपर वाला क्या कहता है कि सारे एंगल को ऐड कर दोगे रेक्टेंगल के, यानी क्वाड्रिलेटरल के, इन सारे एंगल का मजमूआ 360 के बराबर होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। तो इस तरह हमारी ये इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की फिनिश हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके थ्योरम 11.1 को, जो कि पैरेललोग्राम के ऊपर है। बेस्ट विशेस, गुड लक।